14-16 जो एकड़ जमीन है। मंझावली का जो पुल नोएडा को बन रहा है उसमें भी अभी जमीन बाकी रहती थी, उसको लिया गया है। तो मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, हाँ, चौटाला गांव का जो एसटीपी एक वहाँ बड़ा बन रहा है, वो भी गांव के लोगों ने जमीन वो भी दी है। एक आरओबी का वो लिया गया है गन्नौर में, एक आरओबी है, उसकी जो सर्विस लेन है उसके लिए थोड़ा छोटा जमीन का टुकड़ा है, लगभग आधा एकड़ का। तो इस प्रकार से ये सारे जो जमीन के टुकड़े हैं आज बड़े बड़े जो चंक हैं वो भी और छोटे छोटे टुकड़े भी नेगोशिएशन के माध्यम से और वो सब लिए गए। देखिए, मंझावली पुल में 4 गांव की जमीन थी, अलग अलग गांव के लोगों से नेगोशिएट करके, और अब जब जमीन ले ली है तो जमीन आने के बाद फिर तो जो एक रूटीन का जो समय उसमें लगने वाला है, उसके एक्विजिशन में समय बहुत लगता था। जो भी एक्विजिशन शुरू की जाती है 3 साल तक वो उसका प्रोसेस चलता है। सेक्शन 4 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 9 है, और उसके बाद भी कहीं स्टे आ गया और कहीं कोर्ट्स में चले गए। अब इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि नेगोशिएशन होने के बाद तुरंत जिन किसानों से ली जाती है उनसे लिखवा लिया जाता है और तुरंत उसकी पैसा दे करके रजिस्ट्री करा ली जाती है, ताकि आगे कोर्ट्स का भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा क्लेम कोई नहीं होता है। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि बहुत विस्तृत चर्चा हुई विधानसभा के मॉनसून सत्र में, लेकिन कल फिर आरोप लगा रहे थे कि डीसी को पावर दे दी, किसान को 5 घंटे का पहले का भी नोटिस नहीं देंगे। जो नया कानून में आपने अमेंडमेंट किया है वो कह रहे हैं कि किसान की जमीन हथियाने की सरकार की। देखिए, कोई हथियाने का विषय नहीं है। हमने तो पिछले 7 साल में बहुत आवश्यक जहां है वहीं एक्विजिशन किया है। प्राय जो 2013 तक जितने सेक्शन 4 हुए थे वही जमीनें 2015 तक हमने एक्वायर की, उसके बाद तो एक्विजिशन की ही नहीं है। उसके बाद आज तक जितनी भी जमीन खरीदी है वो ई भूमि पोर्टल पर ही खरीदी है, और आगे भी हमारा विषय यही है कि हम ई भूमि पर लोगों से नेगोशिएट करके, वो जमीन सस्ती है महंगी है, हर स्थान के हिसाब से रेट के हिसाब से जमीन ली जाती है। किसी भी तरह से किसान को तकलीफ न हो उसके हिसाब से, उसके मन की इच्छा से हिसाब से बेचना चाहता है वो बेचता है। फिर भी जहां कहीं इमरजेंसी में कोई लीनियर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत जगह पर लीनियर प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। अब हमने गुरुग्राम में देखा है कई सड़कें ऐसी बनी हुई हैं, पूरी की पूरी सड़क है, 10% 5% टुकड़ा भी कोई रह जाता है तो कोई भी व्यक्ति बीच में अड़ता है कि मुझे अपनी नहीं बेचनी है। ऐसे इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स, लीनियर प्रोजेक्ट्स, उसी में केवल लिखा गया कि उसके अंदर हमने एक जो सोशल क्या रहता है, सोशल असेसमेंट, तो सोशल असेसमेंट जो रहती है उसी प्रावधान को खत्म किया ताकि हम उसको सीधा नोटिस दे करके, उसमें भी एक्विजिशन का प्रकार वही रहेगा, सेक्शन 4 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, लेकिन जो हियरिंग होती थी पब्लिक हियरिंग उसमें, क्योंकि इमरजेंसी प्रोजेक्ट है। अब हमने कोई एक रेलवे लाइन बनानी है, अब उस रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें एक गांव के लोग अगर बताएंगे भी तो क्या बताएंगे, और वो उसी वहां के स्थानीय लोगों के लाभ के लिए, कोई सड़क बननी है लाभ के लिए, नहर बननी है लाभ के लिए, कोई पानी निकासी के लिए हमको ड्रेन बनानी है। अब कोई आदमी अटक जाता कि नहीं मैं तो अपने यहाँ से ड्रेन नहीं निकालने दूंगा। तो ऐसे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के जितने लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, विकास के जो डेवलपमेंट के काम हैं, उनमें यदि आवश्यकता पड़ती है, कोई अड़चन आती है, कोई एक आदमी नहीं देना चाहता तो उसकी भी जमीन एक्वायर करके, और उसमें पूरे जो रेट्स हैं वो बल्कि ये जो ई भूमि से भी ज्यादा रेट मिलते हैं। और किसी को अगर कल को मानो ई भूमि में भी कोई आदमी नहीं देता और बीच में अटक जाता, उसके लिए भी प्रावधान है कि उसका हम एक्सचेंज करके उसकी जमीन दे देते हैं। किसी को नहीं बेचनी है वो बेच सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं लोगों से जमीन लेने के, लेकिन एक्विजिशन का एक उसमें कि इमरजेंसी क्लॉज में अगर कभी लेनी पड़ जाए तो लेते हैं, किसी किसान को हम तकलीफ नहीं देते हैं। 9 महीने हो गए आज किसान आंदोलन को, क्या कहना चाहेंगे एक बार फिर से, क्योंकि आप लगातार किसानों को भी कहा है, आपने सरकार से भी बात की है, अब 9 महीने पूरे हो गए। हमारे से ज्यादा तो किसानों को कहना है, हमको इसमें क्या कहना है, हमको कुछ नहीं कहना। किसान जो है, जो इस प्रकार के सोकॉल्ड उनके नेता हैं, जिस प्रकार की जिद पर अड़े बैठे हैं, वो जिद नहीं करनी चाहिए और बैठ करके नेगोशिएशन की टेबल पर आना चाहिए। नेगोशिएशन टेबल कभी भी संवाद से चीजें हल होती हैं। आपने अगर संवाद छोड़ दिया और जिद पकड़ ली तो समस्याएं हल नहीं होती हैं। इसलिए हमारा फिर उनसे अपील यही है कि नेगोशिएशन टेबल पर आकर के, केंद्र में मंत्री हमारे सामने हैं, कि कृषि मंत्री हैं या उससे पहले जो भी लोग डायलॉग में लगे हुए थे, उनसे नहीं बात करने की, किसी और से भी करने की कोई ऑफर तो आए। इसलिए नेगोशिएशन ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। सर, प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीनेशन को देखिए, वो एयर टैक्सी वाले को कोई दिक्कत आई होगी, क्या होगा तो उनसे बात करेंगे, लेकिन फिर भी अब चूंकि उसका विस्तार हो रहा है
उसमें रनवे बन रहा है, उस रनवे के हिसाब से हमको नई जो सर्विसेज शुरू करानी है उनके साथ नेगोशिएट करके और इस सारे विषय को दोबारा शुरू किया जाएगा, क्योंकि छोटी फ्लाइट थी, छोटी फ्लाइट शुरू की गई थी उड़ान स्कीम में। फिर इसको हम और भी स्थानों पर हमारी जो उड़ान के लिए कुछ एयरलाइंस तैयार होती हैं तो उनको जो गैप फंडिंग है उस फंडिंग को भी हम सरकार की ओर से करेंगे। ऐसी बहुत जगह चल रही है, हम भी कोशिश करेंगे कि एक बार विस्तार हो जाए एयरपोर्ट का, उसके बाद उसको और शुरू करें। सर, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जो है उसमें और आगे काम करें और उसको लेकर उन्होंने एक तरह से अभियान चलाया और अपील भी की। हरियाणा में सर क्या स्थिति है, मतलब हम तैयार हैं? वैक्सीनेशन हमारी पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन का जितने इंजेक्शन टीके हमको मिलते हैं हमको वो चाहिए। आज भी हमारा मेगा ड्राइव चल रहा है वैक्सीनेशन का और उसमें 5 लाख टीके लगाए जाएं, इसका हमारा एक प्रोग्राम आज चल रहा है। मुझे लगता है शाम तक वो प्रोग्राम कर लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उसकी सारा सिस्टम है वो पूरा बना हुआ है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और अब इस समय तक लगभग 1,40,00,000 लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं, जिसमें से लगभग 36 लाख जो हैं वो सेकेंड डोज है और 1,03,04,00,000 जो है फर्स्ट डोज है। तो इसलिए आगे कोशिश ये हो रही है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है उनको सेकेंड डोज भी साथ साथ लगती चली जाए। तो बड़े एक प्रकार से 50% लेवल तक पहुंच गए हैं और भी जो बचे हैं जैसे जैसे इंजेक्शन हमें मिलेंगे वैसे वैसे स्पीड से हम लगाएंगे। और देखिए ये विषय चुनाव आयोग का ज्यादा है, हमारा इसमें विषय इतना नहीं है। हमसे तो चुनाव आयोग जिसमें पूछेंगे कि आप तैयार हैं, हमारी तैयारी है। चुनाव आयोग आज कह दे कि हमको इस महीने में या अगले महीने में चुनाव कराने हमारी तैयारी है, लेकिन चुनाव आयोग कब कराएंगे तो उनका काम है। सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्या कारण है इसको लेकर? नहीं, देखिए कोई ऐसा कारण नहीं है। कोई स्थानीय तौर पर जैसे छोटी मोटी बातें वहाँ फरीदाबाद में गुड़गांव में चलती रहती हैं तो उस विषय को लेकर के उन्होंने सुरक्षा मांगी, हमने दी। इसको मंत्रिमंडल से जोड़ दिया था। आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। पहले भूमि अधिग्रहण में बहुत समय लगता था, ये बात कही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब नेगोशिएशन के बाद तुरंत किसानों से जमीन ली जाती है। हमने ई भूमि पोर्टल के जरिए जमीन खरीदी है। लीनियर और इमरजेंसी प्रोजेक्ट में किसानों से जमीन ली जाती है। पब्लिक प्रोजेक्ट के काम के लिए जमीन ली जाती है। किसी किसान को हम तकलीफ नहीं देते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि किसानों को जिद नहीं करनी चाहिए। हमारी किसानों से अपील है कि बातचीत की टेबल पर आएं, बातचीत करें। आज भी हमारा मेगा ड्राइव प्रोग्राम चल रहा है। 1,40,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। हम प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग जैसे ही कहेगा कि इस दिन चुनाव कराने हैं, हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम मुद्दों और मसलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर यह कहा कि किसान अपनी जिद छोड़े और बातचीत की टेबल पर आए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं।